हे गाइस, देखो आज मैं आपको यहाँ पर जो है एक छोटी सी कंपनी बताने वाला हूँ जिसमें कुछ अच्छी खबर आई है इस वजह से, नहीं तो फिर मैं आपको बोलूँगा कोई ज़रूरत नहीं होती है ऐसे छोटे कंपनी के बारे में जानने के लिए। और छोटी कंपनी तो याद रखिए, जब कोई भी छोटी कंपनी होती है तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, आपका पैसा डबल हो सकता है 6 महीने में, 1 साल में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये सारे स्टॉक्स 50% आपको नुकसान भी दे सकते हैं बहुत जल्द। तो प्रॉफिट बात अलग है, लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आप कितना लॉस बेयर कर सकते हो, नहीं तो फिर आप बड़े बड़े और अच्छे कंपनियों की तरफ जो है स्विच हो सकते हो। ऐसा भी है, मतलब मैं किसी चीज़ को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि ये बड़ी वाली कंपनी ज़्यादा अच्छी है या वो ऐसे रिकमेंडेशन नहीं, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि छोटा है तो इसमें रिस्क ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा, केवल नॉलेज के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है, पेनी स्टॉक हिट अपर सर्किट आपको देखने को मिला आफ्टर। यहाँ पे देख सकते हो जो बोर्ड है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह, उन लोग अप्रूवल दिए हैं, मतलब अप्रूव करते हैं कि भाई यहाँ पर इनको जो है मतलब 90 करोड़ तक का जो है इनको QIP के थ्रू जो है पैसा रेज करना है। QIP का मतलब आप लोगों को पता होगा, पैसा रेज कैसे करते हैं, या तो फिर ये शेयर होल्डर से कर सकते हैं। शेयर होल्डर मतलब आम पब्लिक, वहाँ से नहीं करते ये लोग करते हैं क्वालिफाइड लोग से, जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा मतलब स्टॉक मार्केट में बड़े लोग होते हैं, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा बड़ा पैसा होता है और वो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं और मतलब उनको मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा डीप जानकारी होती है, उनसे ये पैसा रेज करते हैं। मतलब ये कोई फ्रॉड कभी नहीं हो सकता। सेबी बोलता है कि भाई देखो आप QIP करो, मतलब आप उनसे फंड रेज करो जो लोग स्टॉक मार्केट में छोटे नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि एक आम आदमी है जिसके पास 20,000 रुपये, उसको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। अब ये मान लेते हैं कि आम आदमी से फंड रेज करती है, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। अब इनका पैसा डूब गया तो काम खत्म हो जाएगा भाई, है कि नहीं? तो ये बेचारे लोगों का नुकसान हो जाएगा। बहुत सारी कंपनी ऐसे लोगों के साथ कर सकती है, तो इसलिए क्या करती है कि सेबी बोलती है कि देखो अगर आपको फंड रेज करना है तो आप QIP में जाओ। जो क्वालिफाइड, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोगों के पास जो ज़्यादा पैसा, आप उनसे पैसा लो, ठीक है। अब वो समझदार है भाई, वो भी आपको ऐसे पैसे नहीं देगा। दोनों एकदम प्रोफेशनल वे में एग्रीमेंट करो और पैसा रेज करो। इस तरीके से कंपनी 90 करोड़ का मतलब जो फंड रेज करने वाली है, और कंपनी का नाम है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। आज थोड़ा बहुत गिरा हुआ है 1-2% के लिए, पिछले 1 सालों में इसने 121% तक का रिटर्न निकाल के दिया है। देखो ये रिटर्न सबको चाहिए, लेकिन बीच बीच में स्टॉक देखिए। तो सर ये मैं आपको 1 साल का चार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये यहाँ से अगर आप देखोगे तो 7-8 महीने तो ये स्टॉक चला ही नहीं। यहाँ पे देख लीजिए 7-8 महीने तो स्टॉक चला ही नहीं, उसके बाद ये चलना स्टार्ट किया है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि छोटे स्टॉक्स में कुछ भी हो सकता है। जिसने 6 महीने पहले खरीदा उसका पैसा डबल ट्रिपल हो गया, और जिसने 1 साल से बैठा है भाई उसको कुछ खास रिटर्न नहीं मिल पाया होगा। लेकिन जब आप इसका पूरा चार्ट देखोगे तो समझ में आएगा कि भाई ये ऊपर से तो ये स्टॉक मतलब 60% तक टूटा हुआ था। इसलिए मैंने आपको बोला कि ऐसे स्टॉक्स में आपको 50-60-70% का लॉस होना एक बहुत ही आम बात है, नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल बात है यहाँ पर। अब ये कंपनी करती क्या है, चलिए जान लेते हैं, ठीक है। ये कंपनी बोलती है कि भाई ग्लोबल लीडर है ये कंपनी। किस चीज़ में? तो ये डिज़ाइन करने में, डेवलपमेंट करने में और मैन्युफैक्चरिंग करने में। किस चीज़ का भाई? तो LED वीडियो डिस्प्ले, LED वीडियो जो डिस्प्ले होता है उसके लिए। और बताया जा रहा हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक, जो मतलब टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट वगैरह होता है उसके लिए भी कंपनी काम करती है। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी कंपनी जो है काम करती है। जहाँ पर बताया जा रहा है कि कंपनी को रैंक मिला था, कंपनी वाज रैंक्ड 5th इन द वर्ल्ड, आपको बताया जा रहा है एट 1 पॉइंट इन टाइम इन द एरिया, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो एक ज़माना होगा जहाँ पर कंपनी को मिला होगा। और ये कंपनी करती क्या है? तो ये कंपनी जो है OEM बनाती है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाती है और डायरेक्ट जो है कंपनी को सप्लाई करती है। कोई बीच में डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर नहीं होता। यहाँ पर बताया जा रहा है कंपनी जो है LED लाइटिंग वगैरह बना लेती है, LED डिस्प्ले वगैरह कंपनी बना लेती है, और उसके साथ साथ मतलब जो है बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देती है कंपनी, बड़ी चीज़ों पर नहीं। और इस कंपनी के पास बहुत बड़े लेवल में क्लाइंट आपको देखने को मिला है। यहाँ पे देख सकते हो टाटा से आपको, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री भी आपको देखने को मिलेगा, IDBI बैंक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत सारे सर बड़े बड़े आपको देखने को मिल जाएगा। TVS, मारुति, ITC और बहुत बड़े कंपनियाँ जो इनके क्लाइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। और एक दो नहीं, बहुत सारे क्लाइंट है, क्योंकि इनको ज़रूरत पड़ती है सारी चीज़ों की। तो आप फोटो देखोगे तो आप इजीली समझ जाओगे, देख लीजिए ये सारे मतलब कंपनी का नाम इन्होंने क्यों लिया, क्योंकि जब एक कंपनी होती है ना, उसके अंदर कोई भी लाइट वगैरह अगर ख़राब हो जाता है ना, तो तुरंत वो लोग लाइट मंगाते हैं और लगाते हैं भाई। कंपनी के अंदर लाइटिंग एकदम मतलब बहुत अच्छे लेवल में। जब एक बार कंपनी के अंदर जाओगे ना तो आपको पता चलेगा। मैं 2-4 कंपनियों के अंदर गया हूँ, इस वजह से मुझे उसके बारे में पता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पावर नाम की जो चीज़ है ना आपके दिमाग से हट जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी कट होती है ना, मतलब लाइन घर से करंट चला जाता है, वैसा होता ही नहीं कंपनियों में सर। कंपनियों में ऐसा होता ही नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाए। अगर कट होने भी वाला है ना तो आपके पास ऑफिशियल मैसेज आएगा। हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं बोला हूँ, इसको मैं प्रूफ कर दूँगा। प्रूफ क्या कर दूँगा सर, ये होता ही है। आप मानो या ना मानो, देखो आपकी मानने से दुनिया नहीं चलती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कट भी करने वाले ना तो आपके मोबाइल में मैसेज आएगा, ठीक है, ग्रुप में मैसेज आएगा कि हम 15 मिनट के लिए इलेक्ट्रिसिटी कट कर रहे हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी करके। और सर 15 मिनट के अंदर ही आ जाती है।
भले ही कितना बारिश हो जाए, कितना तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कंपनी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कट नहीं होता। और केवल कंपनी के अंदर ही नहीं, कंपनी के सोसाइटी के अंदर भी ऐसा होता है। हाँ, आप कंपनी और कंपनी का सोसाइटी के बाहर रहते हो तो उसकी बात अलग है। इस वजह से ये सारे कंपनी उनके क्लाइंट होते हैं। ऐसा होता है क्योंकि बड़े बड़े क्या बोलते हैं, क्वांटिटी में लोग खरीदने की कोशिश करते हैं ना, इस वजह से यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये देख लीजिए कंपनी का कुछ कुछ आपको प्रोडक्ट बताए जा रहे हैं। यहाँ पर और भी आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, ऊपर ऊपर में जो लाइट लगाया जाता है वो सारी चीज़ें हैं। कंपनी का प्रोडक्ट आप देखो तो आपको लगेगा कि हाँ भाई कंपनी ठीक है तो ठीक है, और फिर नहीं है तो फिर आप छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह होता है, वहाँ लाइट लगाना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप चाहो तो आप देख सकते हो। अब आइए कंपनी के फंडामेंटल के बारे में जान लेते हैं। कंपनी 700 करोड़ की होने जा रही है। पहले कंपनी लगभग 400 या मतलब ये 300 करोड़ के बाजू में आपको देखने को मिलता था, और कंपनी आपको कोई डिविडेंड वगैरह निकाल के नहीं देता। 2-3 रुपये का बुक वैल्यू आपको देखने को मिला। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम है। प्रमोटर्स के पास 74-75% हिस्सेदारी है। एक भी शेयर प्लेज नहीं किया गया और ना ही एक भी शेयर इन्होंने खरीद रखा है करके। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखते हैं तो कंपनी क्या प्रॉफिट में आई है। पहले तो कंपनी लॉस में थी, लॉस प्रॉफिट होता रहता है, और अभी कुछ खास प्रॉफिट नहीं, मतलब बीच बीच में 1-2 करोड़ का प्रॉफिट कर लेती है। बैलेंस शीट में पता चलेगा कि कंपनी के पास बताया जा रहा है कि भाई 7-8 करोड़ का डेट है, और कंपनी के पास लगभग 16 करोड़ का जो है ये है लाइबिलिटी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि 18 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। कंपनी के पास पहले 100 करोड़ का 100-150 करोड़ तक का जो है लाइबिलिटी आपको देखने को मिल रहा था, जो बोरिंग था उसको घटा के कंपनी ने मतलब 16 करोड़ कर दिया। और कंपनी के पास जो लगभग बीच में रिजर्व जो बहुत नेगेटिव था उसको भी पॉजिटिव में किया। तो कंपनी ने अपने आप को इम्प्रूव किया है, टाइम लगेगा इसको बदलने में। और यहाँ पर केवल प्रमोटर्स ने हाल फिलहाल में बहुत हेवी क्वांटिटी उठाई है। डायरेक्ट जीरो से हीरो बन गए हैं लोग। 74-75% हिस्सेदारी पहले पब्लिक के पास ही था सब। बाकी आपकी मर्जी है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंटरडे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में।